कपट की धूल जमी है, इसके कारण उसमें भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है। मन की मैल जिस दिन धुल लोगे उस दिन दर्पण शुद्ध हो जाएगा और उस साफ दर्पण में परमात्मा का चित्र आपको नजर आ जाएगा। ये परमात्मा है। परमात्मा है तो सही, पर वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र हो, वो भक्ति की आंखें हो, वो प्रेम की आंखें हो, तो भगवान भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। पर वो आंखें हमारी नहीं है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं है तो बैक्टीरिया नजर नहीं आएगा। वो प्रेम और भक्ति की आंखें नहीं है तो परमात्मा भी नजर नहीं आएगा। सिंपल है। हाँ, इन आंखों में तो बैक्टीरिया को देखने की ताकत नहीं है, तो भगवान को देखने की ताकत इन आंखों में कहां से आएगी भक्तों? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपना मन शुद्ध करिए। आपके मन में क्या क्या भरा है वो भी मैं आपको बताऊं। आपके मन में घृणा भरी है। आप किसी ना किसी से घृणा जरूर करते होंगे, और नहीं करते तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। आजकल ना आदमी घृणा करता है, या तो देवरानी जिठानी से, जिठानी देवरानी से, बहू सास से, सास बहू से, इनका यही चलता, इतने में सीमित है। नफरत जिसे बोलते हैं, घृणा जिसे बोलते हैं, यही तो है। आप लोग घृणा करती हो कि नहीं? ज्यादा ना सही पर थोड़ी रत्ती ही सही, पर करता है आदमी घृणा, नफरत करता। ये मेरी जेठानी अच्छी नहीं, ये मेरी देवरानी अच्छी नहीं, ये मेरी ननद अच्छी नहीं, ये मेरी भौजाई अच्छी नहीं, ये मेरा ये अच्छा नहीं। ये क्यों? तुम्हें अच्छा कोई क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि तुम्हारे अंदर घृणा भरी हुई है उसके प्रति। ये घृणा चली जाए तो सब अच्छे हैं ना। कौन बुरा है? मुझे तो कोई बुरा नहीं लगता, सब अच्छे लगते हैं। ये जो तुम्हारे भीतर घृणा है ये निकालो। ये दोष है तुम्हारा, ये तुम्हें नजर नहीं आएगा। तुम मर जाओगे पर तुम्हारा दोष तुम्हें नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये दोष बताने वाला कोई मिला नहीं। आज हम मिले हैं तो आपको बताए दे रहे हैं कि आपके दोष ये हैं। आदमी घृणा करता है, इसमें ज्यादा फायदा है मेरा या मैं आपसे प्रेम करूं, इसमें ज्यादा फायदा है मेरा? बोलो, प्रेम अच्छा है कि द्वेष अच्छा है? प्रेम अच्छा है ना। इसलिए क्यों नहीं अपनी जेठानी से, देवरानी से, सास से, बहू से, ननद से, भौजाई से, देवर से, जमाने से क्यों नहीं प्रेम कर लो? क्यों नफरत करो? क्या होगा इस नफरत से? क्या तुम बड़े हो जाओगे इस नफरत से? क्या मैं बड़ा हो जाऊंगा इस नफरत से? क्यों नहीं इंसान मीठे बोल बोल लेता? दो हाँ, क्यों नहीं बोल लेता? क्यों नहीं मिटा देता ये राग द्वेष? क्यों इसमें उलझा है? मैं आपसे सही कह रहा हूं मेरी माँ, बहुत पश्चाताप करोगे आप यदि यहीं उलझे रहे तो। ये उलझन भगवान की है। तुम बाबूजी बने रहो, तुम बड़े आदमी बने रहो, पर तुम जब तक इस उलझन से दूर नहीं होगे तब तक तुम किसी काम के नहीं हो। संसार में तुम्हें संसार का सुख मिल गया, ये बड़ी बातें नहीं है। पैसा तुम्हें मिल गया, कोई बड़ी बातें नहीं है। वैश्या को भी पैसा मिल जाता है, परंतु इस तन से भगवान की प्राप्ति कर लेना बहुत कठिन है और बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मन हटाओ, मन को साफ करो। क्या करना? किसी ने हमें गाली दे दी, चल दे दी, कोई बात नहीं, तेरा वो संस्कार है, तू दे दे गाली। आपने मुझे गाली दी तो ये आपका संस्कार हुआ ना। मैंने आपको गाली दी तो ये मेरा संस्कार हो जाएगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे कैसी परवरिश दी है। अभी तो आप दे रहे हैं गालियां। क्यों दे रहे हैं गालियां? क्या होगा इससे? क्यों कर रहे हैं घृणा? क्या होगा इससे? हाँ, समझिए। पहले ये तो जानो तुम कौन हो, किस लिए तन मिला है, ये तो समझो। आदमी उलझ जाता है माया मोह में, मन में लाख बुराइयां। आपसे प्रार्थना करता हूं मन को निर्मल कर लेना। और जिस दिन मन निर्मल हो जाएगा, भगवान को देखने बिहारी जी के मंदिर नहीं जाना पड़ेगा। बिहारी जी की झांकी तुम्हारे मन में ही उतर आएगी, यहीं तुम्हें दर्शन हो जाएगा। तुम्हें कहीं नहीं जाना, जगन्नाथ जी भी नहीं जाना, वो खुद यहां आएंगे। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, बहुत बढ़िया। देखो, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है। अब मैंने इस दीवार में बहुत बढ़िया चित्र बना दिया, राम जी का, सीता माता का, कन्हैया जी का। इसमें मैंने चित्र बना दिया और मैंने इसको घिस घिस के दर्पण बना दिया। समझिएगा, बहुत कम शब्दों में कुछ कहना है आपसे। इस दीवार में राम का चित्र है, सीता माता का चित्र है, और इस दीवार को मैंने घिस के दर्पण बना दिया।
तो बताओ इस दीवार में जो चित्र है अपने आप इस दीवार में आ जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? इसमें बनाने की जरूरत है क्या? उसी तरह तुम अपने मन को घिस घिस के दर्पण बनाओ तो सही, परमात्मा का चित्र तो तुम्हारे भीतर अपने आप आ जाएगा। भगवान तुम्हारे भीतर अपने आप लाने नहीं पड़ेंगे। भगवान कोई लाने की चीज नहीं है कि लाओ खरीद करके यहां से वहां से ना। भगवान के लिए घर पे मंदिर मत बनाओ, भगवान के लिए तो मन को ही मंदिर बना दो। मन को साफ कर लो। जल्दी से आप लोग साफ सफाई में लग जाओ और अपने मन को शुद्ध कर लो। हाँ जी, शुद्ध है आपका मन की नहीं? चक्कर में पड़ गए ना? पहले तो बोल दिए थे शुद्ध है। मन को शुद्ध करना हमारे लिए चुनौती है। करें, ऐसा नहीं है नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि कोई चीज असंभव है। ऐसा नहीं है कि तुम मन को शुद्ध नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम मन को शुद्ध नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं चल रहा है काम, चल रहा है काम, चल रहा है। चलते चलते आदमी मर जाता है। कब करोगे? तुम्हारी पता नहीं है तुम्हें। तुम सब भूले पड़े हो, तुम सब भूले हो। तुम्हारा कितनी बार जन्म हो चुका है, तुम कितनी बार किसी की बहन बन चुकी हो, कितनी बार किसी की पत्नी, कितनी बार किसी के बाप, किसी के बेटे, किसी के पुत्र, किसी का फलाना। करोड़ों बार ये अनिरुद्ध जन्म ले चुका है और इसी कुचक्र में उलझा है। आज ज्ञान हुआ तो आज इस कुचक्र से बचने की चाह और राह है। यदि चाह है तो राह भी है, चाह ही नहीं है तो राह नहीं है। यदि आपको इस कुचक्र से बचना हो तो भगवत शरण में चले जाओ, बिहारी जी के शरणापन्न हो जाओ। सबसे नफरत मिटा दो, सबसे घृणा मिटा दो, सबसे द्वेष मिटा दो और एक सामान्य प्राणी बनकर के। अहंकार इंसान का एटीट्यूड ना उसे झुकने नहीं देता। मैं बड़ा परेशान हूं इस अहंकार नाम की बीमारी से। आप लोगों के भीतर अहंकार है या नहीं? हाँ या ना? है। कई बार आपको गुस्सा आता है, सास ने ये कह दिया, बहू ने कह दिया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि अहंकार है। ये अहंकार जल्दी से मिटा दो, नहीं तो याद रखना ये तुम्हें मिटा देगा। रावण जैसों का अहंकार नहीं टिका तो हम जैसों का क्या टिकेगा? अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बताओ आपकी औकात क्या है? ये बातें मुझे बोलनी नहीं चाहिए। मैं आपकी औकात क्यों पूछ रहा हूं? समझाने के लिए पूछ रहा हूं। कई बार आप कहते हो ना हमें नहीं जानते, हम कौन है, हम वो है, हम वो है, हम वो है। हमारी औकात, चलो आज मैं आप सभी से 135 करोड़ लोगों से आपसे पूछ रहा हूं, बुरा ना मानना, बोल रहा हूं, आपकी औकात क्या है? क्या है आपकी औकात? आप कहते हो ना मेरा ये, मेरा वो, मुझे नहीं जाना, मेरा सम्मान। एक दादाजी कह रहे थे हम ना हो तो तुम भूखे मर जाओ। एक दादाजी कह रहे थे हमने अपनी बेटियों का विवाह किया, हमने अपनी बहनों का विवाह किया, हम ना होते तो ये भूखे मर जाते। सच्ची बोल रहा हूं, जो लोग ये कहते हैं कि हम ना होते तो ये भूखे मर जाते, विश्वास ना हो तो तुम मर के देख लो। तुम्हारे मरने के बाद भी कोई भूखा मरेगा नहीं। पर आदमी कहता है कि नहीं मैं ना होता तुम भूखे मर जाते। बोलता कि नहीं? बोलता है। इनसे कहो तुम मरो तो सही, मरो, देखो हम मरते हैं कि नहीं। तुम्हारे जैसे ये कितने आए चले गए ये बात कहने वाले, शमशान तुम जैसों से भरा पड़ा है जो ये कहते थे हमारे बाद क्या होगा। कई लोग इस चक्कर में नहीं मर रहे हैं कि हमारे बाद क्या होगा। ठीक होगा, तुम जाओ, ठीक। क्या रोका किसके बिना बताओ? केवल अहंकार। आज मैं आपको आपकी औकात दिखाता हूं। क्षमा चाहता हूं इस शब्द के लिए। हम कहते हैं ना हमें नहीं जानते, अरे औकात क्या है वो सुनो। हमारी औकात क्या है, आपकी औकात, ये औकात सुनो जरा। जब हम मरेंगे हमारे लोग ले जाएंगे, शमशान पर जलाएंगे और हमारी बचेगी राख। उस राख को उठाकर लोग 25 रुपए के घड़े में डाल देंगे। मैंने घड़े का रेट भी पूछ लिया, 25 रुपए का आता है छोटा सा घड़ा, जिसमें आप बोलते हैं अस्थियां जा रही हैं। क्या जा रही हैं? अस्थियां बोलते ना। हाँ,
घड़ा कितने का होगा? 25 रुपए का रेट कन्फर्म है, ज्यादा कम नहीं। आपको कोई महंगा दे, बोलना महाराज जी ने 25 का बोला, 25 का दे। होता बिना मंथन के ईश्वर प्रकट नहीं होता। भगवान ने अहंकार मिटाने के लिए अवतार धारण किया। तो आज हमें आप सभी लोग वचन दीजिए, वादा करिए कभी अहंकार नहीं करेंगे, सदा सरल बन के बात करेंगे। आप अपने घर के पोंछा लगाने वाले से भी बात करेंगे तो सरलता से बात करेंगे, सहजता से बात करेंगे। एटीट्यूड ना हो आपके भीतर कि मैं बड़ी हूं, मैं देख घर की महारानी हूं और तू पोंछा लगा रही है ना। पोंछा लगाना उसकी मजबूरी है, उसके भी बच्चे हैं, उनको दाल रोटी खिलाना किसी की मजबूरी का ये फायदा ना उठाओ कि तुम उसका अपमान करो, उसको कुछ कहो ना। सबका अपना अपना सम्मान है। यदि हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान ना करें। सबके साथ हम ये नहीं कहते कि तुम किसी को खोपड़ी पे बिठाओ, हम ये कहते हैं कि सबके साथ प्रेम से बात करो, सबके साथ मधुर व्यवहार रखो, प्रेम से बिहारी जी की शरणागति ग्रहण करो। अंतिम सत्य बिहारी जी हैं, अंतिम सत्य बिहारी जी हैं, अंतिम सत्य है ये। हाँ, घूम फिर के आदमी को आना यहीं पड़ेगा, तो जब घूम फिर के आए तो पहले से लग जाए। कौन बचा बताओ? जब मरेंगे ना तब दुनिया वाले कहेंगे राम नाम सत्य है। तो आए राम की चौखट में के नहीं आए, राम की छतरी कब आए? मरने के बाद आए। जीते जी आ जाओ, नहीं आओगे जमाने वाले तुम्हारे मरने में यही बोले। तुम लाख कह के जाओ कि मेरे मरने में राम राम मत बोलना, फिर भी लोग बोलेंगे, क्योंकि सत्य यही है। तो बाद में आओगे राम की छतरी में, अभी आ जाओ। आने ही है, कल आज आ जाओ। अभी से राम नाम जप लो, अभी से भगवान का ध्यान लगा लो, अभी भगवत भजन कर लो, भगवान के लिए 2 आंसू बहा लो, प्रेम कर लो। हाँ, इसलिए सेवा जरूरी है। अभी गौरी गोपाल सेवा आश्रम वृद्ध माओं के लिए एक आश्रम का निर्माण चल रहा है। इसलिए हम कर रहे हैं ताकि वहां वो माएं रह सकें जिन माओं को इस दास की जरूरत है। अभी गुरुजी ने आज सुबह शुरू में कहा ना कि वृद्धाश्रम के सारे कमरे खाली रहने चाहिए। इसका तात्पर्य यह था कि वो ये कहना चाहते थे कि हर माँ बाप, हर बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करें, तो फिर इस तरफ किसी को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माँ सुखी रहे तो फिर क्या जरूरत है हमें भी बनवाने की। मेरा भी मन नहीं था कि मैं वृद्ध माओं के लिए वृद्धाश्रम बनाऊं। वैसे वो वृद्धाश्रम नहीं है, मैं आज आपसे निवेदन करके कह दूं, वो वृद्धाश्रम नहीं है। एक्चुअली नाम तो लेना ही पड़ता है, पर वो वृद्धाश्रम नहीं है। वो उन माओं का घर होगा जिन माओं का वहां निवास होगा। और ये पूरा वृंदावन बिहारी जी का घर है। तो आप ये ना समझिएगा कि आप वृद्धाश्रम जा रहे हैं, आप ये समझिएगा कि आप बिहारी जी के घर जा रहे हैं, आप बिहारी जी की शरण में जा रहे हैं, क्योंकि ये बिहारी जी की नगरी है। वृद्धाश्रम बनाने की मुझे जरूरत नहीं थी, पर मुझसे एक माँ ने बहुत पहले कहा ये वृद्ध माओं के लिए वृद्धाश्रम बनाने की मैंने कब से ठानी, वो भी मैं आपको बता दूं। ये वृद्धाश्रम बनाने की मैंने इसलिए ठानी क्योंकि एक बूढ़ी माँ मेरे पास आकर बोली, आज के वर्षों पहले एक माँ ने मुझसे कहा बेटा मेरी एक इच्छा पूरी कर देना। हमने कहा माँ कहो क्या इच्छा है? माँ ने कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को तुम आग लगा देना बस। मुझे लगा, मैंने कहा माँ आपका तो बेटा है, उनका एक बेटा था। उन्होंने कहा मेरा बेटा है तो सही, पर मुझे पानी नहीं पिलाता। जब मेरे बेटे की मुझे जरूरत है तो ना पानी देता है ना रोटी देता है। तो जो बेटा जीते जी ना पानी देता ना रोटी देता, ऐसे बेटे से मैं आग लेकर क्या करूंगी? तब उस माँ ने मुझसे कहा कि तुम मेरी चिता में आग लगा देना, मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ। तब मेरे मन में विचार आया कि अब इन माओं के लिए, शायद बिहारी जी मुझसे कह रहे हैं कि तुम इन माओं के लिए कुछ सोचो। तो ऐसी माएं जिन माओं का कोई सहारा नहीं,
इन माओं के लिए दास अनिरुद्ध चाहता है कि उनका एक सहारा हो। और बूढ़े आदमी को क्या चाहिए? जब मैं भी बूढ़ा होऊंगा, जब आप भी बूढ़े होंगे, तो बताइए बूढ़े आदमी को क्या चाहिए? बूढ़े आदमी को केवल 3 चीजें चाहिए। मैं बुढ़ा होऊंगा तो मुझे भी 3 चीजें चाहिए, आप बुढ़े होंगे तो आपको भी 3 चीजें चाहिए। बूढ़े आदमी को 3 चीजें चाहिए। पहला, रहने के लिए छाया। पहला तो रहने के लिए छाया। दूसरा, अपनों का सहारा, अपनों का सहारा। और तीसरा, सम्मान की रोटी, सम्मान के साथ रोटी। बूढ़े आदमी को सम्मान की रोटी चाहिए, अपनों का सहारा चाहिए और सिर पे छाया चाहिए। अपने बच्चों ने तो घर से निकाल दिया माँ बाप को। कल ही मेरे पास एक माँ आई, बोली गुरुजी मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है और मैं घर पर रहती हूं तो मुझे मारता है। अब बताओ, जो बेटा अपने माँ को मारता है वो घर में कैसे जिएगी, कैसे रहेगी? तो उस माँ के लिए क्या होना चाहिए बताओ? अब कोई ये कहे कि वृद्धाश्रम ना बनाओ, ये तो ना बनाओ, तो फिर ये बताओ कि फिर वो माँ जिसे बेटा मारता है, वो बेटे को मैं कथा सुना तो रहा हूं टीवी पर रोज, पर सुनता ही नहीं निकम्मा। अब नहीं सुने तो वो, उसे समझ में भी नहीं। अब तो मारे जा रहा है, माँ को अत्याचार किए जा रहा है, अब वो कहां जाए माँ? यदि ऐसी माओ के लिए ये दास अनिरुद्ध कुछ सोच रहा है तो बताइए क्या गलत है? क्या गलत है? हाँ, यदि गलत भी है तो भी मैं ये गलत काम करूंगा। यदि किसी की नजर में ये काम गलत है तो भी मैं ये गलत कार्य, माओ की सेवा का कार्य किसी को गलत लगता है तो ये गलत, यदि किसी को लगता है तो मैं ये करूंगा। हाँ प्रिय भक्तों, इसलिए कोशिश ये करिए कि अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। और जब आपके माँ बाप की आप सेवा ना कर सकें तो ये दास खड़ा है। अभी गुरुजी ने कहा कि क्या ठेका लिया है? हाँ, आज हम आपसे कहते हैं कि हाँ, हम हर उस माँ का ठेका लेंगे जो माँ वृंदावन आएगी और यहाँ रह। ठेका नहीं लेता, ये दास अनिरुद्ध ठेका लेगा आपकी सेवा करने का। सेवा करेगा जरूर। माँ की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। मेरी श्वास ही माँ की सेवा के लिए है। और मैं सच्ची बता दूं, सेवा के बिना मेरा दिल ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता। सेवा जरूरी है। इसलिए आप सभी भी वृद्ध माओ की सेवा से जुड़ सकते हैं। यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, यहाँ औषधि, सभी लोगों को दवा क्षेत्र चलता है, दवा दी जाती है निःशुल्क। दवाइयों से सेवा की जा रही है, डॉक्टर से सेवा की जा रही है, भोजन रोज बट रहा है यहाँ अन्य क्षेत्र में। और माँ की सेवा, यहाँ सब सेवा ही है। और मैं तो मानता हूँ कि इसी सेवा में मेरे भगवान की सेवा हो रही है। मुझे भगवान को ना पुष्प चढ़ाने की जरूरत पड़ती, ना भोग लगाने की जरूरत पड़ती। मैं तो अन्य क्षेत्र में जब रोटी देता हूँ तो वो भगवान को भोग लग जाता है, और माँ के पाँव दबाता हूँ तो भगवान की सेवा हो जाती है। बस मैं तो सेवा करना जानता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे एक बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता है, पाँव दबाने से लेकर जीवन की सारी सेवा, ये दास अनिरुद्ध भी हर माँ की सेवा करेगा। यदि किसी माँ को दवाई की जरूरत पड़ी और उसके इलाज में 20 लाख रुपए भी लगेगा, तो ये दास यदि माँ कहा है किसी को तो उसके इलाज में 20 लाख भी लगाएगा। ये नहीं कहेगा कि ये पैसे ज़्यादा है ना, क्योंकि मुझे पता है कि जीवन में कुछ काम नहीं आता, केवल अच्छाई और लोगों की दुआएं काम आती हैं। मैं करोड़ों रुपए कमा के रख जाऊं कोई अर्थ नहीं, और वो करोड़ों सेवा में लगा जाऊं वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए सेवा ही है धर्म हमारा, काम न दुनियादारी के। हमसे और कुछ नहीं आता, यदि कुछ आता है तो केवल सेवा करनी आती है। और वो सेवा ये दास कर रहा है। आप सभी इससे जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत साधुवाद। मैंने तो बहुत पहले सोचा था, जब मैंने शुरुआत में ये संकल्प लिया था कि मुझे माँ की सेवा करनी है, तब मुझे लगा था कि देखो काम तो बड़ा है, पर उस समय बहुत सारे लोग जुड़े नहीं थे, आप लोगों तक बातें पहुंची नहीं थी। तब मेरे मन में एक ख्याल आया था कि यदि माँ की सेवा करने का संकल्प है तो मैं इसे पूरा जरूर करूंगा।
उसके लिए भले मुझे अपने आप को बेचना पड़े तो मैं अपने आप को बेच दूं, पर माँ की सेवा जरूर करूंगा। ये सेवा का जो संकल्प है, ये सेवा का जो सपना है, यही मेरा सपना है और मेरे अपने कोई सपने नहीं हैं। सपने भी मैं अपनी बूढ़ी माँ के लिए देखता हूँ, उनकी होंठों पे कैसे मुस्कान आए, इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। उन माँ को कैसे हंसाऊं, उन माँ को कैसे प्रसन्न करूं। जीवन भर जो माँ बेचारी, अरे बच्चा क्यों पैदा करता है आदमी? इसीलिए तो पैदा करता है कि बुढ़ापे में सहारा बने। हर माँ बाप, मैं भी यही चाहूंगा कि मेरे बच्चे बुढ़ापे में सहारा बने, पर वो सहारा ना बने तो बताओ फिर कितना दुख होता है बूढ़े आदमी को, जब खुद का बेटा नहीं देता भोजन, जब खुद की बहू नहीं देती। आज मेरे पास एक बहू आई, पहली बार मैंने ऐसी बहू देखी। आज एक सास और बहू मेरे पास आई और सास ने कहा कि गुरुजी मैं जल्दी से आपके पास आ जाऊंगी। तो उस बहू ने कहा, गुरुजी जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं अपनी माँ को, अपनी सासू माँ को कहीं जाने नहीं दूंगी, मैं खुद इनकी सेवा करूंगी। वो माँ कहती है, अच्छा बहू अच्छी थी, वो माँ कह रही थी मेरे बेटे नालायक हैं, मेरे बेटे सेवा नहीं करते, मेरे बेटे ख्याल नहीं रखते। पर वो बहू कह रही थी बेटे ख्याल नहीं रखते तो क्या हुआ, मैं तो ख्याल रखूंगी। भगवान करें ऐसी बहू भगवान सबको दे, जो बेटे सेवा ना करें तो ना करें, कम से कम बहू तो ये दर्द को, अरे तुम स्त्रियां हो, तुम स्त्री हो, और स्त्री ही स्त्री का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। हाँ, स्त्री कितना कष्ट उठाती है अपनी औलाद के लिए, पेट फड़वाती है, बचपन में कितना कष्ट उठाती है, जब बच्चा बड़ा होता है तो गिलास भर पानी नहीं देता। अरे तुम स्त्री होकर स्त्री का दर्द नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। इसलिए माँ की सेवा भगवान की सेवा से बड़ी सेवा है। इस सेवा के कार्य से कुछ लोग जुड़ रहे हैं, ऐसे महान दानवीर लोगों के नाम सुनते। हमारे श्याम सुंदर जब थोड़ा बड़े हुए तो शकटासुर को मारते हैं। शकटासुर के बाद भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया, सारे दैत्यों का दमन किया अर्थात, और इन सभी दैत्यों के बाद भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने कराया। गर्गाचार्य जी ने नाम रखा है रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामा, जो योगियों के हृदय में रमण करे उनका नाम राम, पर बल अधिक होने से इनका नाम बलराम। रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम, और यशोदा के लाला के नाम कृष्ण इनका नाम रखते हैं गर्गाचार्य जी। प्रिय भक्तों, इसके बाद जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये सुंदर सी जो कथा है, इस कथा में आज हमारे श्री प्रधान जी रामकरण सोलंकी पालम से आज आए हैं, जो कि 360 गांव के मुखिया हैं। एक बार सुंदर ताली बजा करके श्री रामकरण सोलंकी जी का स्वागत और सम्मान करें। मैंने सुना है कि ये श्री रामकरण जी अपने क्षेत्र के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और संग ही आप बड़ी सेवा करते हैं समाज की, बड़ा ख्याल रखते हैं लोगों का, और आज चल कर के बड़ी दूर से आज आए हैं, जो कि हमारे श्री ओम प्रकाश जी, श्री अनीता मैया के प्रेम से, स्नेह से यहाँ तक पहुँचे हैं। और इस कथा का रसपान करते हुए आप पूरा सोलंकी परिवार, आप अपने हृदय को निर्मल कर रहे हैं, भक्ति की गंगा में अपने आप को डुबा रहे हैं। हाँ, सभी श्री मोनिका तरुण जी, श्री चौधरी राजेश दहिया जी, श्री चौधरी प्रदीप जी, पूरा परिवार, आपका मन हुआ कि चलो पुरुषोत्तम माह में भागवत जी का अनुष्ठान कर लें। श्री ओम प्रकाश जी बड़े प्रेम से भागवत की इस गंगा में एक भी गोता नहीं छोड़ना चाहते, हर कथा का आनंद ले रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आप सभी जो इस कथा को सुन रहे हैं, आप सभी का भागवत जी निश्चित मानिए कल्याण करेंगे। हमारे जो प्रधान जी हैं वो 2 शब्द आपके मध्य कहेंगे,
और पुनः कथा की गंगा में डुबकी लगाएंगे। हाँ, बड़ा सुंदर सा शब्द श्रवण कर। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने कराया। हमारे भारत में 16 संस्कारों की परंपरा रही है। इनमें एक संस्कार है नामकरण संस्कार। अब हम सभी लोग चूंकि संसार में उलझते गए तो संस्कारों से पीछे होते गए। आप सभी ये कथा अपने मोबाइल पर YouTube पर भी सुन लीजिए। यदि टीवी से कट जाए तो YouTube पर सुनिए। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। इसके बाद भगवान ने दिव्य बाल लीलाएं की। गोपियों के घर जाना, माखन चुराना, मटकी तोड़ना। सारी गोपियां शिकायत करने आती, मैया तेरे लाला बिगड़ गयो है। वत्सान मुंचन, गोपियां कहती हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौ से संजात हासा। तेरे लाला ने आज समय में ही खूंटे से बछड़ों को खोल दिया और ना जाने कितना तंग किया। गोपियां कहती हैं, मैया तेरो लाला कहाँ है? मैया बोली, मेरो लाला तो अभी सो रहे हो है। अरे वाकू जगा। सच्ची बात तो ये है कि सारी गोपियां केवल कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं। शिकायत तो एक बहाना है। मैं तो आपसे निवेदन ये करूंगा कि शिकायत ही सही, शिकायत के बहाने ही सही, पर मंदिर जरूर जाया करो। भगवान का चिंतन शिकायत के बहाने जरूर किया, जरूर दर्शन किया करो। गोपियां कहती हैं, बछड़ों को खोल देता है, मटकी को तोड़ देता है। भगवान ने कहा, रंगे हाथों पकड़ लेना, फिर अपन बात करेंगे इस विषय में। गोपियों ने आज मटकी के ऊपर घंटी लटका दी। कन्हैया ब्रजवासियों को लेकर गए तो मटकी के ऊपर घंटी बंधी देखी, जाने लगे। घंटी ने कहा, कहाँ जा रहे हैं प्रभु? भगवान ने कहा, आए तो हम मक्खन चुराने थे, बीच में तुम आ गई। अब तुम आई हो तो ये गोपियां पकड़ लेंगी, तुम बजोगी। भगवान जाने लगे। घंटी बोली, सरकार आप मक्खन खाइए, आपकी आज्ञा होगी तो मैं बिल्कुल नहीं बजूंगी। अच्छा ऐसा है? हाँ। तो क्या हुआ कि आज भगवान ग्वाल वालों का गोला बनाते हैं, मटकी के ऊपर पहुंचते हैं, मक्खन सबको खिलाते हैं। अंत में भगवान का मन हुआ तो ने थोड़ा सा मक्खन भगवान ने खाया, और जैसे ही मक्खन खाया घंटी टन 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 करके बजने लगी। घंटी टन टन करके बजने लगी। सखियां आई और कन्हैया के कान पकड़ लेती, अब तू पकड़ो गयो। अब सारे ब्रजवासी तो भाग गए, पर कन्हैया पकड़ में आए। कन्हैया कह रहे हैं, सखी छोड़ दो, सखी छोड़ दो, सखी छोड़ दो, सखी छोड़ दो, सखी छोड़ दो। पर सखी काहे को छोड़े? वो तो कहती है कि तू मेरे को नाच के दिखाए तो मैं छोड़ू। भगवान को कहती है, सखी नाच के दिखा। भगवान नाचने लगे। एक सखी कहती है, एक बार और नाच, मैं तुझे छाछ पिलाऊंगी। अब विचार करो कि दुनिया को नचाने वाला आज छाछ के लिए नाच रहा है। ये उसकी भक्त वत्सलता नहीं तो क्या है? भगवान क्या छाछ के भूखे थे? क्या मक्खन के भूखे थे? अरे भगवान मक्खन के लिए नहीं, छाछ के लिए नहीं, भगवान तो गोपियों के प्रेम के लिए नाच रहे हैं कि मेरे नाचने से मेरी गोपियां प्रसन्न होती हैं, तो चलो इन्हें नाचकर प्रसन्न किया जाए। नाचने लगे भगवान। भगवान तो अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री वध्वजा। भगवान यदि अधीन है तो केवल भक्त के, भगवान बिकते हैं तो केवल भक्त के हाथों से बिक जाते हैं। आज भगवान को माँ यशोदा लेकर गई और यमुना के तट पर बिठाया तो आपने मिट्टी खा ली। मैया ने कहा, च्योरी लाला तेने माटी खाई? कन्हैया बोले, ना मैया मैंने तो माटी ना खाई। चल अपनो मुंह खोल। मुंह खोला, मुंह खोला तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया, पूरा ब्रह्मांड।
अब तो जब पूरा ब्रह्मांड नजर आया तब मां यशोदा बोली ये तो भगवान है। भगवान ने अपना मुंह बंद कर लिया। फिर बाद में मुंह खोला तो कुछ भी नजर नहीं आया मां को। मां को लगा कि ये भगवान है, पर भगवान ने अपनी माया से मां ने जो देखा सब भुला दिया। कुछ बताया नहीं, कुछ याद रखा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान अपनी भगवत्ता छिपा करके रखते हैं, उसे प्रकट नहीं करना चाहते। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ने कहा प्रभु सुखदेव जी से कि आखिर कौन सा पुण्य किया है मां यशोदा ने, जिस पुण्य के कारण आज कृष्ण उनके बच्चे बनकर गोद में खेल रहे हैं। तब कहा कि कृष्ण को इसलिए यशोदा ने पाया क्योंकि मां यशोदा ने पिछले जन्म में अपने स्तनों का दान कर दिया था। मां यशोदा का नाम पिछले जन्म में धरा था। ये जंगल में रहा करती थी। इनके यहाँ कुछ महात्मा आए, कहा भूख लगी है। इनके पास रोटियां थी नहीं। गांव में जाकर किसी सेठ से पैसे मांगे। सेठ ने कहा तुम बड़ी सुंदर हो, तुम अपने स्तन मुझे दे दो, मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा। धरा ने कहा कि स्तन देने से मुझे पैसे दोगे? हाँ, दुनिया नियत की खोटी है, सारे नहीं, कुछ। नियत कब बिगड़ जाए, किसकी बिगड़ जाए भला कौन जानता है। धरा की सुंदरता पर वो व्यक्ति बिगड़ गया। कहा अपने स्तन मुझे दे दो। धरा ने कहा ले लो। पास में चाकू पड़ी थी, दोनों स्तन काट के उसकी हथेली में रख दिए। तुझे स्तन चाहिए सो स्तन ले, मुझे 2 रुपए दे दे। 2 रुपए उस स्तन के बदले धरा ने लेकर संतों के लिए बाजार से भोजन की व्यवस्था की और घर जाकर पूरी सब्जी खीर बनाई, संतों को परोसा। संतों ने कहा देवी आपके शरीर से रक्त क्यों गिर रहा है? क्योंकि स्तन कटेंगे तो स्वाभाविक है रक्त तो गिरेगा, ये रक्त क्यों गिर रहा है? तब धरा ने कहा आपकी थाली की रोटी के लिए मुझे अपने स्तनों का दान करना पड़ा। वो संतों से भगवंत प्रकट हो गए। कहा माँ आपने संतों की सेवा के लिए अपने स्तन दान किए हैं, मैं आपका बेटा बनकर आपका दूध पीऊंगा, आपके इन्हीं स्तनों का पान करूंगा। वही धरा इस जन्म में यशोदा बनती है और कृष्ण को अपना दूध पिलाती है। ऐसी माँ, ऐसी करुणामयी माँ, ऐसी माँ करुणामयी माँ आज यशोदा माँ गोद लेती है। और आज एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। आज मां यशोदा अपने हाथों से दही मंथन कर रही थी। तभी कन्हैया ने साड़ी पकड़ ली। मां मुझे दूध पिलाओ। बेटा तेरे लिए ताजा मक्खन निकाल रही हूं, मक्खन खा लेना। ना, मुझे तो दूध पिलाओ। मक्खन छोड़ा, दूध पिलाने लगी। तभी चूल्हे पे जो दूध पकाने रखा था उफनने लगा। तो माँ यशोदा कन्हैया को लगा लो मुझे छोड़कर दूध उतारती है। तब तो कन्हैया ने सारी मटकियों को तोड़ना शुरू कर दिया। माँ को गुस्सा आया, लाठी लेकर दौड़ी मैया। सोचो भगवान को लाठी लेकर माँ यशोदा दौड़ रही है। ये क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम के हाथों बिक जाते हैं। आपको भी कोई आपका प्रेमी गाली दे तो आप सुन लेते हैं क्योंकि प्रेम करता है ना। 2 थप्पड़ भी मार दे सुन लेते हैं क्योंकि प्रेमी है। उसी तरह जब भगवान से आप प्रेम करेंगे और प्रेम के बाद कोई गाली दे, कोई शिकायत करे तो फिर फर्क नहीं पड़ता। पर कोई प्रेम ना करे और बस शिकायत ही करता जाए तो गलत है। प्रेम के बाद शिकायत भी जायज है। मां यशोदा दौड़ी और भगवान को पकड़ती हैं। कृपा करके पकड़ में आए, उखल से बांधा, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अहमता और ममता, जब तक जीवात्मा अहंकार और मोह का त्याग नहीं करे तब तक भगवान बंधन में नहीं बंधे। आज भगवान बंधन में बंधे हैं। और यमलार्जुन के 2 वृक्ष लगे थे, भगवान दोनों के बीच से आज गए तो वहां उखल फंस गया। एक ठोकर मारी, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। 2 पुरुष निकले, भगवत स्तुति करके भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं।
श्रापवश ये वृक्ष बने, आज इनका उद्धार किया गया। अघासुर नाम का दैत्य जो सर्प बन के आया, भगवान ने उससे भी मार गिराया। बकासुर बंगुला बन के आया, भगवान ने उससे भी मार गिराया। भगवान एक बार भक्त के उगलन जूठन कढ़ी खाते हैं मंगल के, ब्रह्मा जी का मोह भंग किया, अहंकार वश 1 वर्ष तक भगवान ही ब्रजवासी और बछड़े बन के आपने लीला को किया। ब्रह्मा जी ने बाद में स्तुति की, नौमीड्यते भ्रवपु से तरिदंबर आया, हे प्रभु हे ईड्य आपकी जय हो। आखिरी में भगवान क्षमा करते हैं, जब भांडीव वन में श्री राधा जी का कृष्ण से ब्रह्मा जी ने विवाह कराया, तब धेनुकासुर का उद्धार किया बलराम जी ने। काली अनाग पर भगवान ने कृपा की, काली देह पर खेल खेलने गए, गेंद काली देह पर गिर पड़ी। ब्रजवासियों ने कहा हमारी गेंद ला कर दो, भगवान कूद पड़े और जब गेंद लेने गए तो भगवान को काली अनाग से सामना करना पड़ा। काली अनाग के ऊपर नाचने लगे और काली अनाग के अहंकार को नष्ट किया। लोग कहते हैं भगवान ने 108 16,108 विवाह क्यों किया? हमने कहा पहले काली अनाग के ऊपर नाचा भी तो, यदि तुम नाच लो, तुम नाचने के बाद तुम भी कर लेना। 101 फण थे, डसा उसने, जहरीला नाग था, पर भगवान पर जहर का क्या प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं। आज भगवान ने काली अनांग को रमणद्वीप भेजा है। प्रलंबासुर का उद्धार बलराम जी ने किया। भगवान बड़े सुंदर हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। भगवत की सुंदरता का, भगवान की सुंदरता का निरूपण हुआ। गोपियों ने चीरहरण की चर्चा सुखदेव जी ने की। भगवान ने एक बार वस्त्र चुराया था, बाद में लौटा भी दिया गोपियों को वस्त्र। इसलिए वस्त्र चुराया क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं। यदि ना रोका जाता तो निर्वस्त्र होकर स्नान करने की परंपरा बन जाती, इसलिए उसे रोका गया। यज्ञ पत्नियों पर कृपा भई, गोवर्धन की भगवान ने पूजा की, परिक्रमा की, और इंद्र की पूजा जो वर्षों से चली आई उससे नहीं किया। जो गलत परंपराएं हैं उससे बंद करके अच्छी परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान ने 56 भोग गोवर्धन को लगाया, मानसिक पूजा की, परिक्रमा की, मानसी गंगा से स्नान कराया और पूजा करके परिक्रमा लगा के घर आए। इंद्र को पता चला तो इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। अब सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, कन्हैया आपने तो पूजा कराई है, इंद्र की पूजा बंद कराई, गोवर्धन की पूजा कराई, अब आप ही बचाओ। तब भगवान बोले जिसकी पूजा करी है वही हमारी रक्षा भी करेगा। खेल खेल में एक उंगली से, बाएं हाथ की कनिष्ठिका से भगवान ने गोवर्धन को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। जय जय श्री राम। एक उंगली से भगवान ने गिरिराज को उठाया, एक उंगली से उठा लिया। सारे ब्रजवासी तलहटी पे आए, पानी खूब बरसा, मूसलाधार, पूरे ब्रजमंडल में पानी पानी। तब गोवर्धन उठाए भगवान ने और चक्र ने पानी को सुखाया। पानी को सुखाया किसने? सुदर्शन चक्र ने पानी को सुखाया और अगस्त्य जी ने पानी को पी लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गिरिराज धरण भगवान की जय। जय जय श्री राम। आइए गिरिराज भगवान का दर्शन करते हैं, गोवर्धन भगवान का पावन सा दर्शन करते हैं। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की, भगवान ने गोवर्धन को स्थापित किया। बाद में सारे ब्रजवासियों ने उनके अभिषेक किया, पूजन किया। आइए आप भी गोवर्धन भगवान का पूजन करें और भाव से हम गोवर्धन भगवान की तलहटी पर चलें।